हेलो दोस्तों, मैं भरतलाल स्टडी लाइफ फॉर यू पर आपका स्वागत है। हम आपको अब डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाएंगे लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब, अधः स्पर्शी और अधोलंब के बारे में। इससे पहले हमारी वीडियो जो पिछला देखा जाए तो उसमें हमने पढ़ा था ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण और दो वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है। इसके लिए हमारे पिछले वीडियो पर आपको जाना होगा और देखना होगा, जिससे यहाँ पर आप अपने आप को रिलेट कर पाए। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और साथ के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंच पाए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम देखते हैं ये टॉपिक। इसके लिए एक हम वक्र लेते हैं। इस वक्र की स्थिति में ये कोई बिंदु P हो R थीटा के रूप में, तो ये O ध्रुव होगा और इस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे जिसे आगे जाके जो आगे बढ़ाएंगे उसे ध्रुवीय स्पर्शी कहेंगे। कहां से कहां तक होगी उसकी बात अभी करेंगे। अब हम इस बिंदु पर यानी कि इस OP जो कि आपके ध्रुवांतर रेखा है उस पर एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। इस लंबवत रेखा से इस यहां तक N बिंदु लीजिए और इसको P से मिला दीजिए। अब बात की जाए कि कौन सा रेखाखंड आपके ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब, अधः स्पर्शी और अधोलंब है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर ये इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा है तो ये आपके ध्रुवीय स्पर्शी हुई। ठीक बात है? हाँ जी। ये आप इसको T नाम दे दीजिए, ये O है और ये N है। अब बात की जाए तो ये इस ध्रुवांतर रेखा पर लंबवत स्थिति में है तो ये ध्रुवीय अधोलंब, और ये होगा ध्रुवीय अभिलंब, क्योंकि इस स्पर्श रेखा पर ये अभिलंब है तो इसलिए ये ध्रुवीय अभिलंब होगा। ठीक बात है? यहां से ये 90 डिग्री हुआ इस कारण से, तो ये कंप्लीट भी कितना होगा? 90 ही होगा। अभी हम बात करेंगे और भी। ये कोण आपके थीटा है और ये सही है हालांकि, लेकिन इसका अपने पास अभी इसमें रोल नहीं होगा। और ये एंगल आप देखो, अगर बात की जाए इसकी तो ये फाई होता है और ये फाई होता है तो ये भी क्या होगा? फाई होगा। और ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस फाई होगा। तो ऐसी स्थिति में ये 90 माइनस फाई, तो आवश्यक रूप से ये आपके फाई होगा, क्योंकि 90 और प्लस 90 माइनस 5 प्लस 5 तो 180 हो गया, नहीं हो गया? ऐसी स्थिति में तो हम इसे फाई कह देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है? तो ये जिस प्रकार ध्रुवीय अभिलंब, ये ध्रुवीय अधोलंब इसके पास वाला है, ये ध्रुवीय स्पर्शी, ये ध्रुवीय आपके अधः स्पर्शी होगा। अब हम इसको मान निकालते हैं इसके कि होता कैसे क्या है। अब देखिए, हम क्या जानते हैं कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य का कोण जो कि होता है tan phi इज इक्वल टू R d थीटा अपॉन dr के रूप में, ये आपको ध्यान में है। अब इसी की सहायता से ये जो रिजल्ट हमारे पास है, इसी की सहायता से
हम इनके मान निकाल लेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं, देखो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। अब यहां से ये अपन क्या जानते हैं कि ये आर होता है। देखें त्रिभुज ओ पी टी में, कौन सा ओ पी टी में ये 90 डिग्री है, तो ये आवश्यक रूप से कर्ण होगा। ये एंगल काम ले रहे हो तो ये लंब होगा और ये आधार का काम करेगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, पी टी निकालना है। तो आपके पास कर्ण आया और है क्या आपके पास आर के रूप में ओपी हमारे पास है। तो ओपी इज इक्वल टू ये आधार और ये कर्ण सेक हो गया, सेक 5। हाँ जी, पी टी इज इक्वल टू ओपी आर सेक 5। सेक 5 को 10 के रूप में लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर 5। तो ये हो गया आर रूट ऑफ 1 प्लस 10 5 हमारे पास क्या है आर डी थीटा अपॉन, तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। अब हम देखो बात करते हैं, तो ये तो क्या आई ध्रुवीय स्पर्शी। अब लेते हैं आप ध्रुवीय अधेय स्पर्शी। ध्रुवीय अधेय स्पर्शी की बात की जाएगी तो ऐसी स्थिति में वापिस वही देखो लंब और आधार। तो लंब और आधार ओ टी अपॉन में ओ पी इज इक्वल टू 10 5। ओ टी ये क्या है ध्रुवीय अधेय स्पर्शी है और ओपी आपके पास आर है और 10 5। तो ओ टी इज इक्वल टू आर ये डॉट आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ओ टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ये हमें मिल गया ध्रुवीय अधेय स्पर्शी। अब हम बात करते हैं, देखो दो जो और बचे हुए हैं ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब के बारे में करेंगे। तो इसके लिए देखो पी एन ओ ये त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज पी एन ओ में, हाँ जी, हमें ज्ञात क्या करना है पी एन ज्ञात करना है अपॉन जो हमें पता है ओपी। अब ये किसका रेशियो है वो देखें आप, ये तो हो जाएगा देखो लंब और ये 90 डिग्री होने के कारण से ये कर्ण और ये आधार। तो आप क्या लिया आपने, एक तो पी एन कर्ण और ओ पी लंब। तो ये क्या हुआ कोसेक थीटा, नहीं सॉरी कोसेक थीटा नहीं, यहाँ पर फाई है, हम थीटा जनरली काम लेते हैं फाई। तो पी एन इज इक्वल टू ओ पी हमारे पास आर कोसेक फाई। ये हो जाएगा आर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर 5। इसे हम लिख देंगे देखो आर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर, तो इसका अपॉन, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट जो रिजल्ट निकालना है वो ध्रुवीय अधोलंब का निकालना है। ये तो था आपके ध्रुवीय अभिलंब। हाँ जी, ध्रुवीय अधोलंब की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में हमें ओ एन की बात करनी होगी जो कि आधार है और ये आपके ओ पी लंब है जो कि होता है कोट फाइव। तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी आर कोट फाइव, ओ एन इज इक्वल टू आर कोट फाइव। तो ये 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा होगा, कैंसिल, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा। देखो अब हम वापस देखते हैं, मैं आपको
यहाँ पे ये सारा रिजल्ट बता देता हूं क्या क्या हमारे पास आया। देखो दो तो हमारे सामने ही है, एक तो ये रहा आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। बात इसकी की जाए तो ये केवल डी आर अपॉन डी थीटा होगा, और हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा आर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास पहले आया था आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। हम अब ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमारे पास पहले दिया हुआ एल अपॉन आर इजिकल टू 1 प्लस ई कोस थीटा में ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई की बात आएगी तो हम क्या जानते हैं कि आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेट किया है। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में हमें डी थीटा अपॉन डी आर निकालना है। आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो ये होगा एल माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर। अच्छा, ये तो हो जाएगा प्लस, और L अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी आर हमारे पास रहेगा। मैं ये L अपॉन ई साइन थीटा लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो हमें यही तो चाहिए था जो कि आपको मिल चुका है कि ध्रुवीय अधोस्पर्शी या अधस्पर्शी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, जो कि आपके पास मिला एल ई साइन थीटा के रूप में। अब हम ध्रुवीय अधोलंब की बात करते हैं। तो ध्रुवीय अधोलंब की जब भी बात होगी तो हमें पता है कि इसका डी आर अपॉन डी थीटा ही निकालना है। इससे ध्रुवीय अधोलंब डी आर अपॉन डी थीटा। हाँ जी, तो यहां से आप डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लीजिए, जो कि होगा ए माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। अभी तक हमने ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब, अधोस्पर्शी और अधोलंब की बात की थी। अब हम बात करेंगे ध्रुव से जो स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई की। इसके लिए देखो वक्र लेते हैं। ये वक्र हमारे पास है और ये P बिंदु है। P बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए और इससे यहाँ पे ये ध्रुव और ये एंगल आपके थीटा हो और ये बिंदु P हो, तो ये आर थीटा इसके निर्देशांक होंगे। हाँ जी, ऐसी स्थिति में ये जो आपके ध्रुव से जो स्पर्शी है, इस पर यदि मैं इस ध्रुव से इस स्पर्शी पर लंब डालता हूं, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो यह आवश्यक रूप से कर्ण है। अब बात करते, देखो ये यदि फाई है तो ये भी कितना है, 5 डिग्री एंगल है। अब इसका मतलब इस एंगल से, इस एंगल से नहीं, इस एंगल से ये लंब है और ये आधार है। ये अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी इस चीज की, इसलिए मैंने पहले ही डिनोटेट कर दिया इसको। अच्छा, ये हमारे पास आर है। हाँ जी, अब हम देखें आगे, तो इसे मान लीजिए, क्योंकि ओ से इस पर, इसे एम नाम दे दीजिए। इस पर आपने जो लंब डाला है उसे
P से व्यक्त कर देता हूं, तो हमें यही मान निकालना है। देखो सारा हालांकि मैंने लिख दिया है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है अब, फिर भी आप ध्यान दे लें। ये कोई वक्र पर बिंदु है, ये O ध्रुव है, इसमें ये एंगल थीटा है, और ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई है, तो ये भी फाई हुआ। और इस बिंदु O यानी कि ध्रुव से स्पर्शी पर डाला गया लंब OM, जिसे हम P नाम देंगे। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे त्रिभुज POM में हमें ज्ञात करना है OM, जिसे P कह रहे हो आप, हमें जो ध्यान में है वो ये है OP। हाँ जी, ये लंब और ये कर्ण, तो आपके पास क्या हुआ साइन, और एंगल क्या है फाई। हाँ जी, OM P OP R साइन फाई। अब एक तरफ आप क्या जानते हो, एक तो ये रिजल्ट है आपके पास, दूसरा रिजल्ट जो है वो ये है tan phi इज इक्वल टू R d थीटा अपॉन dr के रूप में। अच्छा, साइन कोसेक और कोसेक से कोट में हम जाएंगे, तो कोट फाई इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा के रूप में। देखें P R, इसे लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोसेक फाई, या आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन R कोसेक फाई। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन P स्क्वायर 1 अपॉन R स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई। हमने आगे आने वाले रूट को हटा दिया है, इसके लिए इसको स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ पे आगे देखें 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर सॉरी फाई है, तो इसे लिखूंगा 1 अपॉन R स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई के रूप में। ये हो जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन P स्क्वायर चल रहा है, 1 अपॉन R स्क्वायर, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, ये रहा आपके पास 1 अपॉन R स्क्वायर dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R की पावर 4 dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 अपॉन P स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। ये जो आपके ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई P है, उसका R थीटा और dr अपॉन d थीटा में रिलेशन ये है आपके पास। इसको विशेष तौर से नोटिस में रखें, क्योंकि आगे हम पेडल इक्वेशन पढ़ेंगे, पदिक समीकरण, जो कि P और R में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही आपके पदिक समीकरण ही होगी, जो कि मैं आपको अच्छी तरीके से आगे बताऊंगा। ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास L अपॉन R 1 प्लस E कोस थीटा के रूप में समीकरण है। इसका हम लॉग ले लेते हैं, तो ये आएगा log L माइनस log R इज इक्वल टू log 1 प्लस E कोस थीटा। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा, थीटा के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, तो 1 अपॉन 1 प्लस E कोस थीटा, और E कोस थीटा का हो जाएगा E साइन थीटा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा। ये देखो कोट फाई इज इक्वल टू E साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस E कोस थीटा में मिलेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू होता है R d थीटा अपॉन dr, तो ये इसका मान कोट फाई के बराबर ही है। हाँ जी, एक रिलेशन हम P और R में ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है R साइन फाई, ये हमने अभी देखा है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई, क्योंकि 1 अपॉन साइन होगा जो कि कोसेक में चला जाएगा।
वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है वन प्लस कोट स्क्वायर फाइव, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, वन प्लस कोट ये रहा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में वन प्लस ई कोस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये होगा वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, ये रहेगा देखो वन प्लस इसका होल स्क्वायर भी खोल रहा हूं ऊपर, ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ई कोस थीटा टू ई कोस थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में चलेगा वन प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, देखो आगे सोल्व करते हैं इसे, ये आएगा वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, हमें यहां से मिल जाएगा वन प्लस टू ई कोस थीटा प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा ई कोस थीटा की बात की जाएगी तो ये एल अपॉन आर माइनस वन यहां से मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, वन प्लस टू एल अपॉन आर माइनस वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एल अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। हाँ जी, ये हो जाएगा टू एल अपॉन आर, ये तो वन, ये माइनस का टू तो माइनस का वन प्लस ई स्क्वायर के रूप में, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये रह जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल स्क्वायर टू एल अपॉन आर माइनस वन प्लस ई स्क्वायर के रूप में।